स्पाइसीज, वेलकम टू आर्यंस का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम फिर देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है आपकी लव लाइफ में। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो क्यों आपका लव लाइफ है जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या आपको कोई आपका सोलमेट क्यों नहीं मिल पा रहा है। चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये कार्ड खुद ब खुद आ गया था वर्ल्ड। आपकी लव लाइफ में कोई कंप्लीशन है, आपकी लव लाइफ में कोई साइकिल है, मतलब साइकिल लाइक कार्मिक साइकिल, या आपका कहते हैं ना डेस्टाइन टू बी है किसी के साथ कनेक्शन, तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ। लेट्स सी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है और काफ़ी विजडम होगा, काफ़ी करेजियस होगा, काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 ऑफ वैंड, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग किसी ऐसे पर्सन से भी डेट कर सकते हैं जो आपसे एज में कम हो। ठीक है, मेल फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं। नहीं तो मैं आपके लिए यही कहूँगी कि अभी जो डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रही थी अपने लव लाइफ से, जो लोग को आपका पार्टनर छोड़ के जा चुका है, या जो लोग सिंगल हैं और जो चाहते हैं कि काश मेरे लाइफ में भी कोई पार्टनर होता, ठीक है, यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। आप सभी की मैं कहूँगी, जो लोग कनेक्शन में हैं उनके लिए भी अच्छा है, मैरिज तक बात पहुँच सकती है। ठीक है, और जो कनेक्शन में नहीं है, मतलब जिनका पार्टनर छोड़ के जा चुका है, या तो कह लीजिए जो सिंगल हैं, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हो। एक सक्सेस रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रीयूनियन है, यहाँ पे हनीमून है, यहाँ पे है इमोशनली आपको ये पर्सन काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा यहाँ पर, और आप इसके लिए क्वीन हो। क्वीन मतलब ये यहाँ पे मेल की तरफ से अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैनिफेस्ट तो आप ही कर रहे हो उसे। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे फीमेल है जो मैनिफेस्ट कर रही है, और मेल यहाँ पे अप्रोच कर रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, अब आप जो भी देख रहे हो, ठीक, एक बात जो है यहाँ पे वो स्पेसिफिक थी, वो मैंने बता दी। ठीक, तो आपका पहले का जो कनेक्शन रहा है, या फिर आपको जो कनेक्शन अभी आप जाओगे, जो कि बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, बट क्या होता है हर कनेक्शन में अप एंड डाउन्स आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, आइए देखते हैं क्यों। और आपका पास्ट का कनेक्शन अगर वर्क नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आइए देखते हैं। Hard to get, you are missing opportunity by playing too hard to get someone a chance. Untrue stories, you tell yourself bad things, change your story and see the good that can happen. अब अपने आप को बुरा चीज़ें बोलते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है शायद आपकी ही गलती है, आप ही ने कुछ किया होगा, या आप में ही कोई कमियां हैं। तो ये चीज़ करके क्या करते हो, आप चीज़ें ख़राब कर देते हो। ठीक है, या कभी कभी आप इतने हार्ड बन जाते हो कि अपने लाइफ में किसी को आने ही नहीं देते हो। जब आप आने ही नहीं दोगे तो वो लव स्टोरी बनेगी कैसे। ठीक है, तो जो बाउंड्रीज आपने इतनी सॉलिड खड़ी कर ली अपने चारों तरफ, उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। उसको लेकर कन्फ्यूजन, यू डोंट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। ठीक है, सबसे पहले आपको यही नहीं पता कि मुझे रिश्ते में चाहिए क्या। अगर मुझे पर्सन चाहिए तो किस तरह का चाहिए, या पर्सन अगर मुझे चाहिए भी वो किस तरह के एफर्ट्स करे। ठीक है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता, ये चीज़ें आपको ही नहीं पता होगी तो आपका पार्टनर ऑलरेडी कंफ्यूज रहेगा, और शायद वो आपकी नीड्स को, आपकी हैप्पीनेस को वो पूरा कर ही ना पाए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, वो अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो प्रॉब्लम है, नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है। कुछ लड़कियां या लड़के ऐसे करते हैं, तो मतलब आप अब वो क्या करे, सामने वाला क्या करे। जब आपको ही नहीं पता देन प्रॉब्लम होगी, या आपको ही नहीं पता कि आप सच में रिलेशनशिप में आना चाहते भी हो या नहीं आना चाहते हो, तो प्रॉब्लम होगी। स्टेइंग स्टक, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। आप पता है, आपके जितने भी अब तक कनेक्शन रह चुके हैं, आपने सबके साथ सेम ही चीज़ें की है। अब वो पैटर्न आप रिपीट 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 रिपीट। अब ये चाहे कह लो आपका ईगो है, आपका प्राइड है, या कह लीजिए किसी तरह का ग्रीड है, या कुछ भी कह लीजिए, जो भी ऐसा है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हो रहा है, या लेजीनेस है, तो जो भी है
उससे आपका कनेक्शन ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस बार चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत है. Sex only. Either you or your partner only want sex, accept that it's okay or reach for more. मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इसके बेसिस पे किसी के साथ कनेक्शन में जाना आपको दर्द ही मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता. अगर आप इसके लिए किसी के साथ कनेक्शन में जा रहे हो या कोई और आपके साथ सिर्फ इस चीज़ के लिए ही कनेक्शन बना रहा है, ठीक है. जो लोग वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं उनके लिए यही बोलूँगी कि आपको हो सकता है ये जो 2 पल की खुशियाँ मिल जाती हैं इन सब चीज़ों में और आप खुद को बहुत कूल समझते हो कि मैं तो बहुत कूल हूँ, मैंने ये कर दिया, और फिर जाके अपने दोस्तों में जो आप बताते हो ये सब चीज़ें, मैं क्या करके आया हूँ या मुझे क्या फ़ील हो, ये आप कर तो रहे हो कि स्पिरिचुअल लेवल पे ये चीज़ें आप अपने साथ ही बुरा करते हो, ठीक है. क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में उसके साथ बन जाते हो, ठीक है. उसका जो ट्रॉमा है वो आप में ट्रांसफ़र होता है, आपका ट्रॉमा उसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है. तो इस वजह से आपको हो सकता है ये तो आपके लिए कूल हो गया, बट स्पिरिचुअल लेवल पे यही आपको ट्रॉमेटाइज़ करता है बहुत आपकी लाइफ में. अनवर्दी. You deserve an amazing relationship. Take step to heal doubts about yourself. सबसे पहले जो अपने आप को बुरा बुरा बोलते हो या फिर आपको लगता है आप ही वर्दी नहीं हो, पर ऐसा नहीं है, ठीक है. आप वर्दी हो, पर आप इस तरीके की स्टेट में रह के हमेशा नेगेटिव पीपल को या रेड फ्लैग्स को ही अट्रैक्ट करते हो, जिसकी वजह से इस तरह के लोग आपके इस तरफ आते हैं, ठीक है. और आपको हमेशा लगता है कि शायद मेरी पसंद ही गलत है या मैं ही एक सही पार्टनर नहीं चूज़ कर पाती. आप बेयर मिनिमम में कैसे सेटल हो जाते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्यार के लायक, आप बहुत प्यार के लायक हो, ठीक है. पहले खुद की रिस्पेक्ट तो करो, ठीक. बर्न आउट. यू फील इमोशनली बर्न आउट राइट नाउ. रिट्रीट, रिकवर बिफोर कंटिन्यू. मुझे ऐसा लगता है किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले या फिर अगर आप किसी तरह के कनेक्शन में हो और उसमें अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा बर्न आउट हो चुके हैं अपने रिलेशनशिप से और आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं हील हो सकूँ. पहले मैं खुद से सेल्फ लव कर लूँ, हील हो जाऊँ और फिर वापस से कंटिन्यू करूँ या वापस से चीज़ सही करूँ, ठीक है. कभी कभी हमें खुद को ही फिक्स करने की ज़रूरत होती है, बजाय कि हम सामने वालों को फिक्स करते रहे कि तुम में ये गलती, तुम में वो गलती, ठीक. यू डिज़र्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन. वेट फॉर द वन हु एडोर्स यू, ठीक है. सिर्फ अट्रैक्शन या कुछ थोड़ी सी कोई मीठी मीठी बातें कर दिया, यही बहुत नहीं होता है. लव में बहुत कुछ होता है जो मायने रखता है, ठीक है. आप किसी के साथ हो, किसी पार्टनर के साथ हो, वो आपको कैसा फील करा रहा है, उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन है और वो आपके लिए क्या एफर्ट्स करता है, ये सब चीज़ें मायने रखती है, ठीक है. और आपको अगर खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर ही, आपके लव लाइफ को लेके आपको समझना होगा मुझे क्या चाहिए. इसको लिखो, एक डायरी पेन लेके बैठो और सोचो मुझे एक सोलमेट चाहिए, तो वो सोलमेट क्या करे मेरे लिए, मुझे क्या चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, ठीक है. तो ये कन्फ्यूजन जो है वो आपके दिमाग से जाएगी, ठीक है. कितना एफर्ट करे हो आपके लिए, ठीक है. एफर्ट्स करे कि ना करे, क्या चाहते हो आप, आपको इंडिपेंडेंट वुमेन ही बनना है या नहीं आप चाहते हो कि मैं एकदम से डिपेंडेंट हो जाऊँ, ठीक है. क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, तो वो चीज़ें आप लिखो. जो कि अगर आपको नहीं पता है, वो बाउंड्रीज नहीं पता, वो लाइन नहीं पता, तो जब तक वही नहीं पता तो आप दोनों एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, हर चीज़ में बस मुंह फुला लेना, यही होता रहेगा, ठीक है. तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है और एक अच्छी कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है. तो यहाँ पे ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अगर अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.